अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो है एडवांटेजेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज चूँकि एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनको यूज़ करना, अंडरस्टैंड करना और उनमें कोड लिखना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है और जिसको हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो चलें अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं, फ़ायदे क्या हैं सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के। एडवांटेजेस में नंबर 1 है हमारे पास कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, मुफीद। इसका मतलब यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें कोड लिखना हमारे लिए आसान होगा एज़ कम्पेयर टू लो लेवल या फिर मशीन लैंग्वेज। चलें देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज इन ईजियर वे दैट आर वेरी डिफिकल्ट इन लो लेवल लैंग्वेज। आपको मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिनको आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्हीं फैसिलिटीज़ को आपको लो लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रामर्स कैन राइट कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स मोर इजीली एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज चूँकि हमें पता है कि एक इंग्लिश लाइक वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे राइट साइड पे हमारे पास कोड भी लिखा हुआ है और ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक कम्प्लेक्स पेचीदा प्रोग्राम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, दूसरा एडवांटेज क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी थी। वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि ये हमें इजी सिंटैक्सिस रूल्स प्रोवाइड करती है जिनको फॉलो करते हुए हम बड़ी आसानी से एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो पॉइंट देखते हैं जी, इट्स सिंटैक्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके जो रूल्स हैं वो उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। द प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज आर ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मेंटेन करना और मॉडिफाई करना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि ये वेल स्ट्रक्चर्ड है और इसके सिंटैक्सिस रूल बड़े आसान हैं। जैसे आपके सामने भी राइट साइड पे भी कोड लिखा हुआ है, ये सी लैंग्वेज में है और इसके सिंटैक्सिस को रूल्स को समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान है, सिंपल से रूल्स होते हैं। इसी वजह से आप एक अच्छा प्रोग्राम बड़ी आसानी से लिख भी सकते हैं और उसमें अगर कोई गलती आती है और तब्दील करना हो तो बड़ी आसानी से आप तब्दील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज नंबर 3 जो है वो है मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी का मतलब ये है कि जब आप सी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम एक डेवलप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक हिस्से को अलग अलग लिख भी सकते हैं, उसे कंपाइल मतलब चला भी सकते हैं, उसे टेस्ट भी कर सकते हैं और उसमें से एरर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे राइट साइड पे मैंने एक डायग्राम बनाई है और फर्स्ट कर लें ये आपका एक सॉफ्टवेयर है और उसमें 4 फीचर हैं और हर फीचर का कोड आप अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और पहले हिस्से को आप अलग लिख के चेक कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, दूसरे हिस्से को इसी तरह, तीसरे को और चौथे को। इसका मतलब ये हुआ कि आप सी लैंग्वेज में कोड को लिखते हुए छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और हर हिस्से को अलग अलग लिख के कंपाइल भी कर सकते हैं और रन करके चेक भी कर सकते हैं। चलें इसका पॉइंट देखते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। इसका मतलब ये है कि आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दीज मॉड्यूल कैन बी डेवलप एंड कंपाइल इंडिपेंडेंटली। और ये जो मॉड्यूल हिस्से हैं इनको आप लिख भी सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं और कंपाइल मतलब इनको रन करके चेक भी कर सकते हैं आज़ादाना तौर पर अलग अलग। तो अभी तक हमने 3 एडवांटेजेस देखे। नंबर 1 कन्वीनियंट लैंग्वेज है, नंबर 2 वेल स्ट्रक्चर्ड है और नंबर 3 इसमें मॉडुलैरिटी हमें मिलती है कि आप अपने प्रोग्राम को हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एडवांटेज नंबर 4 हमारे पास है स्मॉल लैंग्वेज। सी एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके थोड़े से कीवर्ड्स हैं और थोड़े से सिंटैक्सिस हैं, मतलब आप कह सकते हैं रूल्स हैं, जिनको फॉलो करके आप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक तो ये कि स्मॉल लैंग्वेज का मतलब कि इसके कीवर्ड्स थोड़े से हैं जिनको हम
जल्दी समझ लेंगे और बड़ी आसानी से एक पेचीदा प्रोग्राम लिख लेंगे। और दूसरा ये स्मॉल लैंग्वेज से ये है कि इसकी जो प्रोग्राम की फाइल होती है वो मेमोरी साइज भी बहुत कम लेती है। चलें देखते हैं जी। इट हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग टूल्स या कंट्रोल्स, इसके थोड़े से कीवर्ड्स हैं और प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, बट स्टिल वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स। आप इसकी मदद से फिर भी बहुत अच्छे किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। प्रोग्राम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल लैंग्वेज का मतलब ये भी है कि इसका जो प्रोग्राम की फाइल है उसका मेमोरी साइज भी कम होता है। पॉइंट नंबर 5 एडवांटेज में फास्ट कोड जनरेशन। अब फास्ट कोड जनरेशन का मतलब क्या है? जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, मसलन सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, अब चूंकि ये कंप्यूटर पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो बड़ी जल्दी से सी लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में ज़ीरोज़ और 1 में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं फास्ट कोड जनरेशन। अब देखते हैं, द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड सो द प्रोग्राम्स कैन टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। इसका जो कंपाइलर है वो बड़ी जल्दी से कोड को कन्वर्ट कर देता है और फिर आपका जो प्रोग्राम है वो चलने में बहुत कम टाइम लेता है। और लास्ट वन हमारे पास है जी मशीन इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक दफ़ा कि सी लैंग्वेज चूँकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है तो आप किसी भी टाइप ऑफ मशीन के ऊपर चला सकते हैं। आप इंटेल के प्रोसेसर पे चला सकते हैं, आप मेट्रोला के प्रोसेसर पे चला सकते हैं, आप किसी भी और किस्म की कंपनी के हार्डवेयर या कंप्यूटर मशीन के ऊपर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो देखते हैं जी, इट मीन्स दैट प्रोग्राम्स रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को आप मुख्तलिफ कंप्यूटर, मुख्तलिफ कंपनीज के कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हैं क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मेट्रोला प्रोसेसर। आप सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किसी भी कंपनी के प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो सी लैंग्वेज की हमने डिस्कस की। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।